हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 5 और इसमें मैं आपको ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और गाइस, अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको लग रहा है कुछ वीक है या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो, तो आप मुझको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसका भी हम लोग शॉर्ट वीडियो बना देंगे। या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसमें आपको ये प्रॉब्लम है, तो उसकी शॉर्ट वीडियो में नेक्स्ट वाली बना दूंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ये है पहला क्वेश्चन आज का जो आपको सॉल्व करना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस मॉक में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर आपके ज्योमेट्री के मैं कह रहा हूँ कि 12 से 15 सवाल आ रहे हैं, तो उसमें से 2 या 3 सवाल ऐसे आपके आने हैं टेंजेंट और सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी जरूरी है। तो देखिएगा, इस यहाँ पर आपको सी डी निकालना है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं सी ई निकाल लूँ तो इसका डबल जो है वो सी डी है। इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी आपको पता है। इधर भी ये 90 डिग्री है। तो इसको अगर मैं अल्फा मान रहा हूँ, ये 90, तो ये एंगल आपका है 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये मैंने माना अल्फा। ठीक है, ये 90 था तो ये वाला फिर आ गया 90 माइनस अल्फा। तो आपकी सिमिलरिटी लग गई। ठीक है, अब जैसे ही सिमिलरिटी लगी तो आपको कुछ साइड्स पता होनी चाहिए पहले से। जैसे ये पी आपका 32 है, तो कंप्लीट पीओ कितना होगा। आपने बोला 32 और 9, कंप्लीट पीओ जो आपके पास है वो 41 आया। ठीक है, और देखो रेडियस 9 है ना मेरे पास, तो ये 9 हो गया। और कुछ है क्या हमारे पास इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखो आप। या फिर हमको सबको सॉल्व भी करना पड़ेगा। पी ए देख लो कितना आएगा। देखो 941, यहाँ पर 40 आना चाहिए, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 9 40 41। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, इस छोटे ट्रायंगल में अल्फा के अपोजिट आपका सी है जो आपको निकालना है। तो एक्स अपॉन बड़े वाले में अल्फा के अपोजिट 9 है, तो एक्स बाय 9 की वैल्यू कितनी आई आपके पास। अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग किसी और को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 90 माइनस अल्फा के अपोजिट है पीई, जो कि मेरे पास था 32। तो 32 बटे, यहाँ पर देखो 90 माइनस अल्फा के अपोजिट ये वाला आ रहा है आपका 40। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स बराबर 32 इंटू 9 डिवाइड बाई 40, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। एक ट्रायंगल मुझे गिवन है एबीसी इस तरीके से, जिसमें एंगल बी आपका 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री, ये एंगल सी आपका 45 डिग्री है। तो ये एंगल कितना आएगा बताओ मुझे। 75 डिग्री आ जाएगा। 75 नहीं आएगा, 105 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सिंपल ही है, बस जितनी जल्दी आप कर सकते हो ये उसमें है। एंगल बी गिवन, एंगल सी गिवन है, बी सी आपको 40 गिवन है। तो आपको क्या निकालना है कि ए बी की लेंथ क्या होगी। अब इसमें आप क्या लगाओगे, आप सिंपली साइन रूल लगाओगे। तो आप जल्दी से कैसे लिख सकते हो, जो आपको निकालना है एक्स अपॉन, यहाँ पर है साइन 45 जो कि 1/√2 होता है। अब ये किसके बराबर है, यहाँ पर आपने देखा कि 40 है। 40 के अपोजिट एंगल साइन 105 लेना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा cos 15। ठीक है, cos 15 का मतलब √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अब √2 से √2 काट दो, तो x कितना है आपके पास 40 अपॉन √3 + 1। रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा 40 √3 - 1, और यहाँ पर एक 2 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया x बराबर 20 √3 - 1। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपको क्यूब गिवन है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको डायगोनल्स के अलॉन्ग कट किया गया है। अब जैसे मान के चलो कि जो क्यूब था उसका टॉप सरफेस ये था। ठीक है, और ऐसे कट हो रहा है, इस तरीके से मैंने कट किया है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये हिस्सा मेरे को एक मिल रहा है। ऐसे आप समझ सकते हो कि इस हिस्से को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं यार इसको, वरना समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसी शेप आपको मिलने वाली है। ठीक है, एक कट से। अब इसमें कितना एरिया आपको मिला एक्स्ट्रा, इंक्रीज एरिया आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में। वैसे तो इंक्रीज एरिया पूछा गया था, बट फिर भी यहाँ पर इन्होंने जो आंसर में दिया था वो क्या था कि टोटल एरिया कितना बढ़ गया। ठीक है, ये पूछा गया था। तो आप देख रहे हो कि कौन सा एरिया बढ़ रहा है, बाकी सब तो नॉर्मली है। बस ये जो एरिया आपका आ रहा है डायगोनल्स के अलोंग कट करने की वजह से ये बढ़ रहा है। अब ये एक एरिया आपको निकालना पड़ेगा। ये आप कैसे निकालोगे, अगर आपको साइड पता है तो आप जो ये वाला हिस्सा ये निकाल सकते हो। ये हिस्सा है कितना, जो डायगोनल था उसका आधा है। तो डायगोनल कितना होगा, आपने बोला 10√2, इसका आधा हो गया 5√2। तो ये एक डायमेंशन आपका आ गया। अब ये हाइट कितनी होगी क्या आप बता सकते हो, ये तो आपका 10 ही होगा ना यार, तो ये आपका 10 आ गया। तो इस तरीके से आप इंक्रीज सरफेस एरिया निकाल सकते हो। एक वॉल का आपको एरिया पता चल गया। ठीक है, इसी तरीके से इस वाली वॉल का एरिया भी वही होगा। और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे आपके पास 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो भी एक वॉल का एरिया है 10 इंटू 10√2, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
10√2 नहीं, 5√2 इंटू 10, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 400√2। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक स्क्वायर है। मैं इसी फिगर में आपको समझा देता हूँ कि एक स्क्वायर है जिसमें एक हमने क्वार्टर ऑफ सर्कल ऐसे ड्रॉ करा है, ठीक है। अब आपको एफ जी की लेंथ निकालनी है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा लूँ यहाँ पर ऐसे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कट कर रहा है पी पॉइंट पर, ठीक है। अब एफ जी को मैं मानता हूँ, क्या मानूँ इसको, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये एफ जी है, मैंने एक्स लिया है, ऐसे दिखाता हूँ ये एक्स है। अब क्या बता सकते हो कि ये जो जी सी है ये कितना आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ये आपको दिख रहा है कि सिमिलरिटी इनमें लगेगी, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए मानता, पूरी साइड को अगर मैं 5 मानता, ये आपकी पूरी साइड 5 है, ठीक है, तो ये आपकी 5/2 आती। तो आप कह सकते हो कि ये जो साइड है इसकी आधी है, तो ये जो x है इस जीसी का आधा होगा, तो जीसी आपका 2x होना चाहिए। ऐसे आप इस क्वेश्चन में जल्दी कर सकते हो। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, साइड -2x, तो 5 - 2x, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये आपका हो गया 5 - x। इसमें आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस। ये आपका r है जो कि इटसेल्फ साइड के बराबर है 5। तो यहाँ पर 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉलो हो रहा था बेसिकली, तो उसको आप 3 ले लो। ये साइड आपकी 3 है, ये साइड आपकी 4 है, और ये आपका 5 है। तो x की क्या वैल्यू आई, 1 वैल्यू आ, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो आप बहुत जल्दी से एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। उम्मीद है कि इनमें से एक आध आ सकता है, ये नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन आने लगभग बंदी हो गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिगर नहीं होता है, वो जनरली वो क्वेश्चन आते हैं जिनमें लैंग्वेज गिवन होती है। 2-3 लाइन से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं होते ज्योमेट्री के, पर उनमें भी कुछ क्वेश्चन अच्छे आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरे पूरे चांस है। ऑप्शन में वो यहाँ पर पता है क्या करेगा, ऑप्शन में वो यहाँ पर 20√3 - 1 नहीं होगा, एक ऑप्शन में 40√3 - 1 भी होगा। तो वहां पर आप जैसे यहाँ तक आए, तो आप ये कर सकते हो कि आप इसमें 40 देखकर आप इसको टिक मार के आ जाओ, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो सोचेगा कि आप इसको रेशनलाइज ना करो, आप इसको 2 से डिवाइड करना भूल जाओ। इस तरीके की गलती करवाना चाहता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।